नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के मुद्दे पे जाने से पहले बताना चाहूंगा आपको अपने बेटे विहान के बारे में। मेरा बेटा विहान बास्केटबॉल खेलता है और उसके जो बास्केटबॉल कोच हैं बोलते हैं कि प्रैक्टिस में विहान का ध्यान और एंथुजियाज्म फ्लक्चुएट होता रहता है। प्रैक्टिस सुबह 6 बजे होती है तो जब गेम शुरू होता है ही इज वेरी स्लीपी और ध्यान ऑलमोस्ट जीरो रहता है। पर जब कोई अचानक से उसको बॉल पास करता है तो कई मिनट्स के लिए वो ड्रिबल शूट में इनग्रॉस्ड हो जाता है और इस समय उसका अटेंशन और एंथुजियाज्म 100% होता है। लेकिन जब वापस डिफेंस खेलना होता है तो वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड फिर हो जाता है। वापस जब बास्केटबॉल उसके हाथ में आती है तो वो फिर से एक्सपर्ट खिलाड़ी बन जाता है। तो क्या होता है, गेम के अंत तक विहान का इंटरेस्ट शुरुआत से बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन नॉट एज मच एज व्हेन ही हैज द बॉल एंड द अपॉर्चुनिटी टू शूट अ बास्केट। एंड में उसका इंटरेस्ट और गेम पार्टिसिपेशन एवरेज आउट करके 60 to 80% रहता है, ऐसा कोच बोलते हैं। नॉट एज लो एज हिज लोएस्ट पॉइंट बट नॉट एज हाई एज व्हेन ही हैज द बॉल। अब ये विहान की बास्केटबॉल प्रैक्टिस की स्टोरी आपको क्यों बताई? क्योंकि विहान का ये जो गेम पार्टिसिपेशन है मुझे लॉन्ग लेगेड डोजी की याद दिलाता है और आपको भी समझने में थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो क्या होता है ये लॉन्ग लेगेड डोजी? डोजी इज अ स्टॉक मार्केट इंडिकेटर, जैसा कि आपको इसके पहले पॉडकास्ट में हमने बताया। अगर वो आपने नहीं सुना है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको पॉज करें और वो पहले सुन लें। स्टॉक प्राइस चार्ट्स में जब ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज करते हैं और जब ट्रेडर को एक पैटर्न दिख जाता है जिसमें ट्रेडिंग पीरियड एक दिन का होता है और स्टॉक का बाय एंड सेल प्राइस एट पार होता है, उसे कहते हैं डोजी। डोजी के 5 किस्म रहते हैं, मतलब कि 5 टाइप्स। आज हमारा स्पॉटलाइट है लॉन्ग लेगेड डोजी पे। लॉन्ग लेगेड डोजी में दिन का क्लोजिंग प्राइस दिन के लोएस्ट प्राइस से काफी ज्यादा था, लेकिन नॉट एज हाई एज द डेज हाईएस्ट प्राइस। जस्ट लाइक विहान्स गेम, मोर देन द मिडवे बिटवीन द लोएस्ट प्राइस एंड द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे। समझे? जैसा कि उसके कोच ने बोला, 60 to 80% पार्टिसिपेशन। लॉन्ग लेगेड डोजी लाइक द अदर टाइप्स ऑफ डोजी डिस्प्ले करता है मार्केट में बहुत इनडिसीजन। लॉन्ग लेगेड डोजी जब दिखाई देता है तो ट्रेडर्स प्राइस चेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर लुकिंग एट अदर इंडिकेटर्स। लॉन्ग लेगेड डोजी आपको कई सारे क्लूज देता है। कौन से क्लूज देता है, एक एक करके बात करते हैं। क्लू नंबर 1, हु इज इन कंट्रोल, बॉस कौन है? लॉन्ग लेगेड डोजी जब लंबा अप ट्रेंड यानी कि प्राइस काफी टाइम से इंक्रीज होता आ रहा है या फिर लंबा डाउन ट्रेंड यानी कि प्राइस काफी टाइम से डिक्रीज होता आ रहा है, जब ये दोनों दिखाता है तो ट्रेडर्स को बायर सेलर सेंटिमेंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अप ट्रेंड हो रहा है और लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक प्राइस ग्राफ में दिखाई दिया तो ट्रेडर्स का कहना है कि अब तक सेलर्स मार्केट था, लेकिन अभी बायर्स इंक्रीज प्राइस में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद प्राइस रैशनलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग लेगेड डोजी एक और क्लू देता है, वो है हमारी क्लू नंबर 2, अडॉप्ट लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। आफ्टर अ ट्रेडर हैज स्पॉटेड अ लॉन्ग लेगेड डोजी, ट्रेडर को जब दिख जाता है कि स्टॉक प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो यूजुअली ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। उल्टा, जब स्टॉक प्राइस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है तो ट्रेडर्स मोस्ट ऑफन शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है इज फ्यूल्ड बाय दिस, नॉट बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी अलोन। वो दूसरे भी फैक्टर्स कंसिडर करके डिसीजन लेते हैं। गॉट इट? इसके बाद चलते हैं क्लू नंबर 3 पे, विच इज स्टॉप लॉस पोजिशनिंग। जब ट्रेडर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले प्राइसेस में स्टॉक खरीद लेता है तो वो अपना स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले प्राइस पे ही सेट करता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस से कम प्राइस में स्टॉक खरीदता है तो वो स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सेट कर लेता है। वंस अगेन, ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग अदर इंडिकेटर्स एंड कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट। तो ये तो हो गए सारे के सारे बेनिफिट्स ऑफ द लॉन्ग लेगेड डोजी, जिससे आपको क्लूज मिलती हैं अबाउट द स्टॉक मार्केट। लेकिन लॉन्ग लेगेड डोजी एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते समय आपको कई वीकनेसेस भी ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली वीकनेस, लॉन्ग लेगेड डोजी सिर्फ एक दिन का इंडिकेटर है और इसके कारण इसकी रीयूजेबिलिटी कम है। सोचिए ना, बीच हॉलिडेज के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहते हैं और पैनारोमिक बीच फोटो के बदले सिर्फ हवाई चप्पल या सिर्फ मॉकटेल पे जूम किया तो लोग चप्पल या रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट समझ के कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना?
इसके अलावा लॉन्ग लेगेड डोजी की दूसरी एक कमजोरी है कि द नेक्स्ट डे वन शुड सी एन एक्चुअल रिवर्सल ऑफ द करंट ट्रेंड इफ द डोजी इज टू बी एक्टेड अपॉन। अगर अप ट्रेंड में डोजी दिखा और अगले दिन प्राइस नीचे होने लगा तो कॉमन अजम्पशन रिलेटेड डोजी सही था, लेकिन अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो इट माइट नॉट मेक सेंस टू एक्ट अपॉन द अजम्पशन दैट डोजी इज अ सिग्नल ऑफ प्राइस रिवर्सल। तो ये तो सारी बातें थी अबाउट द लॉन्ग लेगेड डोजी। कंक्लूजन में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, विच इज डोजी इज इजी टू स्पॉट और इसे नोटिस करके डिसीजन मेकिंग में सहायता लो, पर सिर्फ इस पे डिपेंड मत करो। लॉन्ग लेगेड डोजी के अलावा और भी बहुत सारी डोजीज होती हैं जो मैंने शुरुआत में मेंशन की थी, जैसे कि न्यूट्रल डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड 4 पॉइंट डोजी। इन सब की जानकारी के लिए सुनिए हमारा पॉडकास्ट टाइप्स ऑफ डोजी। एंजल ब्रोकिंग के पॉडकास्ट्स को सुनते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करिए। मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग।